हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब हमने सोचा है कि हम 10th क्लास को भी पढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि गणित से। हमारा ये बैच जो रहेगा इसमें हम लगभग एनसीईआरटी को पूरी तरह सोल्व करने वाले हैं। और ये तो तुम्हें पता ही है कि जब बोर्ड की बात होती है 10th क्लास 12th क्लास और यूपी बोर्ड खासकर, तो उसमें ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। अगर तुम पूरी एनसीईआरटी को एक बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से हल कर लोगे तो ये बात पक्की हो जाती है कि तुम्हारे जो अंक है वो लगभग 90 या 90 के आसपास तो आएंगे। तो इसी क्रम में हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से अपनी 100% एनसीईआरटी बुक को सोल्व करो। इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीटली सोल्व करने वाले हैं। पर्सन हर एक जितने भी उसमें हैं सभी को हम सोल्व करने वाले हैं। और चलो शुरू करते हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। पहला भी करेंगे पर किसी कारणवश वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, नाम क्या है इसका, तो नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं लिखा भाई। चलो इसका नाम है बहुपद। क्या नाम है चैप्टर का भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ। इसका नाम है बहुपद। तो ये चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं। अब इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का काम भी निर्धारित हो जाता है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। बहुपद, जब भी ये शब्द सुनो बहु, तो ये हमेशा यूज होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए। पर यहाँ पे वस्तुएं नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कुछ संख्याएं होंगे, कुछ क्रम होंगे प्लस या माइनस में, उन्हें पद बोलेंगे और इस प्रकार इस चैप्टर को हम कहेंगे बहुपद। अब कैसे होंगे समझो, समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, एक मैंने लिखा x प्लस 2 और एक मैंने लिखा खाली x। तीन चीजें लिख दी हैं, यहां पे तुम देख पा रहे हो। इसमें केवल एक पद है, केवल एक पद है। एक पद मतलब एक ही है, चाहे चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, इसका जो काउंटेबिलिटी है वो एक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एक पद या एक पद। इसमें दो पद हैं, एक ये है एक ये है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्विपद या द्विपदी। और इसमें कितने पद हैं भाई, एक दो तीन, तो इसे त्रिपदी कह सकते हो तुम। और अगर सामान्य भाषा में से कहना चाहो तो इसे कहोगे बहुपद। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो ये पाठ है इसमें हमें बहुपद भी एक विशेष प्रकार का बहुपद पढ़ना है जिसका नाम है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर पढ़ना है तो भाई पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है या बहुपद की घात क्या होती है। ये सब चीजें हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले बहुपद की घात से। घात को समझेंगे पहले कि बहुपद की घात होती है। अब देखो जरा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि नंबर 1 मैंने लिखा x प्लस 2, नंबर 2 मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और नंबर 3 मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में 5। तीन अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी। तीन अलग अलग बहुपद हैं, बहुपद ही हैं क्योंकि इनके पद दो हैं या तो दो से अधिक है, तो बहुपद इन्हें हम बोल देंगे। हमें क्लियर करनी है बहुपद की घात। क्या क्लियर करनी है भाई, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है भाई, देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, x की, x दे के रखेगा, y दे के रखेगा, कभी कभी z होगा, t होगा, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सबकी पहले देखनी है घात किसकी कितनी है। जहां घात ऊपर ना लिखी हो वहां पे हमेशा हम काउंट करेंगे, एक घात वहां पे रहेगी। जहां पर यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितनी घात है, 2, इसकी कितनी होगी, 1 होगी। इसकी 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। अब हमें क्या बताना है, बहुपद की घात। तो इसमें क्या होगा, x की या कुछ और दिया होता, y दिया होता, z दिया होता, उस केस में उनकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। तो इसकी घात, इसमें तो कहोगे जी x की घात ही एक है, बाकी तो इसमें x भी नहीं है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी भाई, इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। इसे देखो, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है x की, यहाँ पर 2, हालांकि 1 भी है, लेकिन कौन सी देखनी है, हमेशा मैक्सिमम वाली देखनी है। तो इसकी घात कितनी बनेगी भाई,
2, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो इसकी घात कितनी बनेगी, इसकी घात बनेगी 3। और हमारे कोर्स में, हमारे इसमें सब्जेक्ट में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, जो हमारे ये चैप्टर दिया हुआ है बहुपद, इसमें हमें एक स्पेशल बहुपद पढ़ना है जिसका नाम है द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात। अब ये देखो नाम से ही क्लियर हो गया कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, कितनी, घात 2 हो। अब घात 2 होने का क्या अर्थ है, घात 2 होने का अर्थ है कि उसकी अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। 2 से कम वाला नहीं चलेगा भाई, 2 से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, कम से कम एक पद ऐसा हो जिसकी घात 2 हो या उससे कम वाले मौजूद हो उसके बाद, ये तो होना ही चाहिए। इससे कम वाला एक वाला कोई है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन ये तो इसमें चाहिए ही चाहिए, ज्यादा वाला वैलिड नहीं होगा। तो हमारे जो कोर्स में हमें पढ़ना है वो है ये वाला बहुपद, द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। चलो आगे देखो, कुछ चीजें और समझो। ये बहुपद है जिसकी घात कितनी है, 1 है, इसे कहते हैं रेखीय या रेखिक, क्या बोलते हैं भाई, रेखिक बहुपद, या रेखिक या रेखी, जो कहना चाहो कह लियो भाई। इसका नाम क्या है फिर, इसका नाम मैंने अभी बताया कि ये है द्विघात, द्विघात बहुपद। इसकी घात कितनी थी, 3, तो इसे कहेंगे त्रिघात, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी कि कैसे हम घात को देख के बता सकते हैं कि हमारा जो दिया गया बहुपद है वो कैसा है। फिर एक चीज और, बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें 4 बहुपद दे के रखता है या एक बहुपद दे दिया। 4 देगा तो पूछेगा इनमें से घात 1 किसकी है या घात 2 किसकी है, और अगर एक ही बहुपद दे रखा है तो पूछेगा कि इस बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो बहुपद की घात ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया है कि सबसे बड़ी जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बहुपद की घात। लेकिन कब तक, जब तक किसी भी x के ऊपर वर्गमूल ना हो, घनमूल ना हो, और घात कभी भी बटे में ना हो, या कभी भी x नीचे ना लिखा हो भाई, भिन्न में, यानी कि ऊपर 1 है नीचे x। अभी समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इमेजिन करो तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दिया है 4x² प्लस 5x प्लस का 6, एक बी क्वेश्चन में दिया है 4x की घात 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट x प्लस का 6, एक दिया हुआ है भाई x की घात 2 प्लस 1/x, और पूछ रहा है कि भाई इनकी सबकी घात बताओ, इनकी घात क्या होगी। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया है, एक सिंपल अगर तुम्हें बहुपद मिला जिसमें कहीं भी घात ना तो बटे में है, भिन्न में है, और ना ही वो कहीं किसी चीज के नीचे लिखा हुआ x वगैरह जो भी अपने को है, तो ऐसे केस में हम सिंपल बता देंगे कि भाई इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है, ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखो ये वाला x देखोगे ये कहाँ पे चला गया भाई, ये वर्गमूल में चला गया, तो इसकी घात निकालनी पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, अंडर रूट वाले की घात निकालनी पॉसिबल नहीं होती। या दूसरी, ये तीसरे वाला देखो, इसमें x कहाँ गया, इसके बटे में आ गया, तो इसकी घात निकालनी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि बहुपद की घात ऐसे हम करके निकाल सकते हैं। चलो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं जिसका नाम है द्विघात बहुपद। हमें ये चीज देखनी है कि द्विघात बहुपद होता कैसा है ना। पहले उनका एक जर्नल, एक फॉर्मूला दिया होता है उनका, तो वो देखो। तो हम सामान्यतः इसे ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद का स्वरूप है। क्या है भाई, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका एक स्वरूप है द्विघात बहुपद। अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि a क्या है, b क्या है या c क्या है। सुनो, x² के साथ जिस भी चीज को साथ में लिखा हुआ है ये इसका कहलाता है गुणांक। क्या कहलाता है भाई, गुणांक। गुणांक का मतलब एक ऐसा अंक जिसने x² में गुणा की हो, एक ऐसा अंक जिसने x² में गुणा की हो, इसे कहते हैं गुणांक। तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x² का जो गुणांक है, जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है,
और यहाँ पर एक अचर पद है। कैसा पद है भाई? अचर पद। और वो अचर पद है सी। बात समझ में आ रही है? ये सी हमेशा एक संख्या होगी, एक नंबर मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया लिख के। ये देखो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हमसे पूछ ले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। कोई कहेगा कि एक्स का गुणांक बताओ भाई, तो एक्स का गुणांक क्या होगा? 5। और वो पूछेगा कि भाई इसका अचर पद बता दे, तो अचर पद क्या होगा भाई? 6 होगा। तो इस प्रकार एक बहुपद तुम्हें मिलेगा। इस बहुपद को हम ऐसे ऐसे करके इसकी घात भी पता कर सकते हैं, अपन देख लेंगे इस प्रकार, और इसके गुणांकों को भी हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। इसके बाद भी हमें कुछ चीजें और इसमें देखनी होंगी, जैसे कि एक टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से इसमें पढ़ना है, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा। बेसिकली 2 क्लास इसमें लगेगी और खत्म हो जाएगा। एक होता है बहुपद का शून्यक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। अगर हम देखते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक एक शब्द है। क्या अर्थ है इसका? मान के चलो तुम्हारे पास एक बहुपद है, एक बहुपद में एफ एक्स करके लिख रहा हूं। एफ एक्स एक बताने का बस लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। और यहां पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने यहां पे लिखा 2x, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया 8। ये एक बहुपद मैंने बनाया जिसमें एक एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 8 ऐसा करके है। अब शून्यक, अगर हमें इसका शून्यक निकालना हो तो शून्यक होता क्या है भाई? सिंपली समझो, एक ऐसी संख्या जो हम अगर x की जगह इस बहुपद में रख दें, एक ऐसी संख्या जिसे हम x की जगह इस बहुपद में रख दें, और इस बहुपद का जो ओवरऑल मान होगा वो शून्य हो जाएगा या 0 हो जाएगा। उस संख्या को हम कहेंगे इस बहुपद का शून्यक। क्या कहेंगे? इस बहुपद का शून्यक। तो कैसे समझेंगे इस बात को? यहाँ पे देखो, इमेजिन करो, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा कि मैं x का मान यहाँ पर 2 रख दूं। यदि सोचो, मेरे साथ सोचो, यदि x बराबर हो कितना? 2, तो इमेजिन करो हमारे पास बहुपद कितना था? एफ एक्स कितना था भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। मैंने क्या कहा भाई कि x का मान जहां भी x दिखे उसकी जगह आपको क्या रखना है? 2 रखना है। जहां भी x नजर आए वहां पर क्या रखना है? 2 रखना है। तो इससे क्या मिलेगा? रखो देखो जरा, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो यहाँ पे भी 2 का क्या होएगा भाई? स्क्वायर होएगा। यहाँ 2 गुना 2, जहां भी x है, बेसिकली जहां भी x है उसकी जगह रखना है। तो यहाँ भी x था 2 रखा, यहाँ भी x था 2 रखा, और यहाँ भी मैंने रख दिया। उसके बाद माइनस का कितना? 8। ध्यान से देखो, स्क्वायर करोगे 2 का तो 4 मिलेगा, 2 के गुना 2 में करोगे तो 4 मिलेगा, माइनस 8। जोड़ दोगे इसे, दोनों प्लस का है तो 8 बनेगा, माइनस का 8 बनेगा, और इसका मतलब क्या आया? 0। तो देखो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x बराबर 2 है ना भाई, वो इस बहुपद का एक शून्यक है। बात समझ में आई? जो x बराबर 2 है, यानी कि x का मान जब 2 होगा तो ये बहुपद कहाँ चला जाएगा? शून्य की ओर चला जाएगा। और हम क्या कहेंगे कि x जो है इस बहुपद का, x बराबर 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब शून्यक मैं ये मतलब चाह रहा हूं कि तुम इस चीज को अच्छे से समझ पाओ कि जब भी x का मान यहाँ पे मैंने 2 रखा तो मेरा पूरा बहुपद 0 हो गया। और जब भी ये 0 होगा हम कहेंगे कि ये जो संख्या, जो ये मान रखा था, ये इस बहुपद का एक शून्यक होगा। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे आएगी, पूरी क्लास अटेंड जरूर करना, देखना। अब समझो, एक खास बात है यहाँ, बहुपद की जितनी घात होती है, बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के शून्यक भी उतने ही होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बहुपद की जितनी घात उसके शून्यक भी उतने ही। मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में कितनी घात दिख रही है अपने को? 2 दिख रही है। तो भाई इस बहुपद के शून्यक भी 2 ही निकलेंगे। वो एक जैसे भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। हमें ये काम निकालना है, हमें ये दोनों ही शून्यक इसमें क्या करने होंगे? ज्ञात करने होंगे। लेकिन वो चीजें हम पढ़ेंगे तब जब हम इन सवालों को क्या करेंगे? हल करेंगे। ये अभी मेरा केवल ये वीडियो बनाने का केवल इतना सा औचित्य था कि मैं तुम्हें इस चैप्टर का बेसिक बता पाऊं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। बस एक क्लास और ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगा।
चलो तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे। इसी चैप्टर में नहीं, हम पूरी की पूरी बुक को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। अगर आप अच्छे से सारी क्लास लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी 100% एनसीईआरटी सोल्व होगी, और उसके सहारे तुम बाकी कोई साइड बुक तुम्हारे पास है उसे भी अच्छे से हल कर पाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।